ओके बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आज हम सीखेंगे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्फेरिकल सेल, वो भी कैसे, कोसेंट्रिक। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो हमने 3 सेल लिया है जिसके कोसेंट्रिक, जिसके रेडियस r, 2r, 3r है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको डार्क इसलिए बनाया है ताकि हम इसमें दो सरफेस होते हैं उसको दिखा सके। ठीक है, इस पे हमने मान लिया कि सेल 1 पे चार्ज क्यू है, इस पे 2 क्यू है और इस पे 3 क्यू है। राइट, तो अब हमें ये देखना है कि चार्ज यहाँ पे ओवरऑल देखें टोटल सरफेस कितने हैं। तो आप समझो कि अंदर वाले सरफेस पे, अंदर वाले ये जो स्फीयर है इस पे 2 सरफेस है, एक अंदर की तरफ 1 और एक बाहर की तरफ 2। ऐसे ही इस पे भी 2 होंगे, ये 3 हो गया और ये बाहर की तरफ 4, और इस पे भी 2 होंगे, ये 5 हो गया और ये 6। तो हमें 6 सरफेस पे चार्ज बताना है। 6 सरफेस पे चार्ज क्या है, 6 सरफेस पे। ठीक है, और टोटल चार्ज पहले वाले सेल पे टोटल चार्ज क्यों है, दूसरे वाले सेल पे टोटल चार्ज 2 क्यों है और तीसरे वाले सेल पे टोटल चार्ज 3 क्यों है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो फॉर सेल 1 पे बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर सेल 1। तो एक हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आप इसे इस तरह से हमने ये बना दिया। यहाँ पे R है, इस पे टोटल चार्ज क्यों है। हमने ये मान लिया कि इस पे, अब देखो इस पे हमने मान लिया कि इसके कुछ चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज अंदर होंगे, तो बाहर कितने चार्ज बचेंगे, क्यू माइनस के स्मॉल क्यू, क्योंकि टोटल तो क्यू है। राइट, अब हमने इस पे एक गॉसियन सरफेस लिया। ये अगर आपको इस तरह से दिखाई दे रहा हो गॉसियन सरफेस, तो हमें पता है टोटल फ्लक्स फाई ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या आता है, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आपको भी ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी मेटल पे एग्जिस्ट नहीं करता, किसी भी मटेरियल, मेटल के मटेरियल पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है यहाँ पे, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से क्यू इन क्या हो गया, क्यू इन जीरो हो गया। ठीक है बच्चों, क्यू इन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब मेरे को बात बताओ, जब क्यू इन जीरो हो गया तो इसका मतलब इस पे क्या, जो यहाँ पे है 1 पे चार्ज क्या है, जीरो। तो 2 पे टोटल चार्ज आ गया। क्लियर हो गया बात, 2 पे टोटल चार्ज आ गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि इनसाइड यहाँ पे जो चार्ज आएगा सरफेस 1 पे वो जीरो आएगा, और सरफेस 2 पे जो भी इस स्फेरिकल सेल पे छोटे वाले, सबसे छोटे वाले सेल पे जितना भी चार्ज होगा उसका टोटल चार्ज बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर यही चीज हम फॉर सेल 2 के लिए करें, फॉर सेल 2 के लिए, तो हम अब यहीं पे बना लेते हैं फॉर सेल 2, फॉर सेल 2। ठीक है बच्चों, अब यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारा सेल इस तरह से सेल 2 है, इसका ये 2r है। ठीक है, अब इस पे टोटल चार्ज कितना है, 2q। तो हमने ये मान लिया कि स्मॉल q इधर आएगा, तो जब स्मॉल q इधर आएगा तो बाहर कितना आएगा, q। तो अब इसके अंदर, इस पे आप बात कर रहे हैं हम दूसरे वाले पे, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो E तो जीरो हो जाएगा। हमने इस पे भी एक इस तरह से क्या बना लिया, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। चलो, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको रेड पेन से आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, राइट, ठीक है, ये आ गया गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस, तो ये आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मेटल के सरफेस पे एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी मेटल के सरफेस पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E जीरो हो गया, E जीरो हो गया, तो यहां से क्यू इन भी जीरो हो गया। अब क्यू इन, इसके अंदर कितने चार्ज हैं ये देखो, तो इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे जीरो चार्ज, यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे स्मॉल क्यू आपने माना है। ठीक है, स्मॉल क्यू, तो जीरो प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू, जीरो प्लस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू इन साइड में इस
दूसरे वाले स्फीयर के अंदर जितने चार्ज हैं वो क्यू इन है, ये जीरो, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आ गया माइनस क्यू। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ गया सरफेस 3 पे, सरफेस 3 पे आ गया बच्चों माइनस क्यू चार्ज। तो जब ये माइनस क्यू आ गया तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे माइनस क्यू एंड माइनस क्यू कितना हो जाएगा प्लस क्यू, तो इस पे आ जाएगा 3 क्यू, इस पे आ जाएगा 3 क्यू। अब आपको पता हो गया कि सरफेस 1 पे जीरो चार्ज, सरफेस 2 पे क्यू चार्ज, सरफेस 3 पे माइनस क्यू चार्ज, सरफेस 4 पे प्लस 3 क्यू चार्ज। ठीक है, अब सरफेस 5 पे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलो इसको रब कर दे, इसकी रब कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब हम इस वाले पे, अब इस पे हम मान लेते हैं कि सरफेस स्फेरिकल सेल 3 के लिए, स्फेरिकल सेल 3 के लिए, तो हमने माना कि इसका क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज इस पे आया, तो इस पे कितना आएगा माइनस के क्यू। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसमें भी वही गॉस लॉ लगाएंगे, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे को फिर से वही बात है कि इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना लेंगे, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना लेंगे इस तरह से। ठीक है बच्चों, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बन गया, राइट। तो अब पता है कि किसी भी मटेरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ई तो जीरो हो गया, ई क्या हो गया बच्चों जीरो, ई जीरो होने से ये पूरा जीरो और इसका डिवाइड मल्टीप्लाई जीरो, तो क्यू इन जीरो हो गया। अब क्यू इन का मतलब कि ये 3 वाले जो स्पेयर है इसके अंदर जितना चार्ज है उसका सम जीरो। तो देखो पहले वाले सरफेस पे जीरो है, प्लस के क्यू, फिर माइनस के क्यू, प्लस के 3 क्यू और प्लस के स्मॉल क्यू, इनका सम जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। और क्यू की वैल्यू कितना आ गया माइनस 3 क्यू चार्ज, क्यू की वैल्यू, इसका मतलब कि सरफेस 5 पे कितना चार्ज आएगा, सरफेस 5 पे आएगा 3 क्यू। ठीक है, सरफेस 5 पे क्या आ जाएगा बच्चों 3 क्यू। अब सरफेस 5 पे 3 क्यू आ गया, टोटल कितना है, टोटल अब यहाँ पे रखेंगे 3 क्यू माइनस 3 क्यू, तो हो जाएगा 6 क्यू। तो अब हमें पता चल गया कि सरफेस 1 पे कितना आ रहा है, सरफेस 1 पे आ रहा है जीरो, सरफेस 2 पे आ रहा है क्यू, सरफेस 3 पे आ रहा है माइनस क्यू, सरफेस 4 पे आ रहा है 3 क्यू, सरफेस 5 पे आ रहा है माइनस 3 क्यू और सरफेस 6 पे क्या आ रहा है 6 क्यू। ठीक है, सभी सरफेस का चार्ज हमें पता चल गया। तो अब अगर आपसे कोई अगर इस तरह से ऐसे ऐसे 4-5 बना के भी अगर पूछ ले और ये बोल दे कि इस पे क्यू है, इस पे 2 क्यू है, इस पे 3 क्यू है, इस पे 4 क्यू है, हर एक सरफेस पे बताओ, तो आप बता सकते हो पहले पे जीरो, इस पे माइनस क्यू, इस पे माइनस क्यू, तो इस पे 3 क्यू, इस पे 3 क्यू, तो इस पे माइनस 3 क्यू, इस पे माइनस 3 क्यू, तो इस पे 6 क्यू, इस पे 6 क्यू, तो इस पे माइनस 6 क्यू, इस पे माइनस 6 क्यू, तो इस पे 10 क्यू। समझ में आ गया बच्चों, इस तरह से हजारों बना दे, आप तुरंत बना सकते हो। ठीक है, अब एक टाइप के और क्वेश्चन इसमें बनते हैं बच्चों। ठीक है, एक टाइप के और क्वेश्चन, वो भी बहुत आसान है, हम उसे भी कर लेते हैं। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, अब इसे हम एक बार रफ ही कर लेते हैं। ठीक है, रफ करके चलो, अब जो है मान लो ये है वही चीज है, वही सेम स्फीयर हम ले रहे हैं, इस तरह से हम ले लिए। ठीक है, ये है आर क्यू, ये है 2r 2q और ये है 3r 3q। लेकिन इसमें इस बार इन्होंने इसे इस तरह से इन दोनों को कनेक्ट कर लिए, 1 and 2 को, 1 and 3 को। अब बोल रहा है कि अब चार्ज बताओ हर एक सरफेस पे। अच्छा, ये छलांग इस तरह से जो लगा हुआ है ऐसे, इसका मतलब कि ये 2 वाले से कनेक्ट नहीं है, ये स्पेयर 1, ये 2 और ये 3। ठीक है बच्चों, राइट। तो अब ये क्या होगा कि देखो चार्ज या फिर 3 से 1 पे आएगा या 1 से 3 पे जाएगा, बट टोटल चार्ज कंजर्व होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से 3 से 1 या 1 से 3 पे आया, तो इसमें चार्ज चेंजेस आया, इसमें आ गया Q1 और इस पे हो गया Q3। ठीक है, लेकिन दोनों का सम क्या होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो यहाँ पे शुरू में कितना था Q और इस पे शुरू में 3Q, तो टोटल मिला के Q1 प्लस Q3 इक्वल टू
क्यू प्लस 3Q 4Q इसके इक्वल होना चाहिए। तो हमें तो एक इक्वेशन ये आ गया। अच्छा कितना, अब कितना चार्ज आएगा समझ रहे हो ना, पता चल जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब पोटेंशियल एट 1 इक्वल टू पोटेंशियल एट 3। तो 1 पे पोटेंशियल निकालते हैं 1 से। अब एक चीज समझो यहाँ पे बच्चों कि अगर एक स्फीयर है, स्फीयर पे इस पे चार्ज क्यू है, इसका रेडियस r है, तो इसके हर एक पॉइंट पे चार्ज क्या होगा, v इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है, कहीं पे भी अंदर। तो अगर इस चार्ज से इसके सरफेस पे ही क्या आएगा यहाँ पे, और इसके सरफेस भी वही रहेगा, मतलब यहाँ पे भी वही रहेगा और यहाँ पे भी वही रहेगा। अगर ये आपको ये नहीं समझ में आए तो आप गॉस लॉ स्फेरिकल सेल एप्लीकेशन पढ़ोगे तो उसमें हमने वीडियो में बताया है। ठीक है, तो V1 निकाले इस चार्ज से यहाँ पे, तो K क्यू अपॉन में R। ठीक है, प्लस के इस चार्ज से, अब देखो वही हो गया इस वाले 2Q से यहाँ पे, तो यहाँ पे अब 2Q कहीं पे भी आए तो K 2Q बाई 2R प्लस के इस वाले से बड़े वाले से। अच्छा यहाँ पे Q1, अब भाई अब क्या है Q1 है बच्चों। ठीक है, तो Q1 ले लिए। अब K Q3 अपॉन में 3R इज इक्वल टू, अब ये इस पे V3 पे लगेंगे तो इसके चार्ज से इस पे यही आएगा K Q3 अपॉन में 3R प्लस के इसके अंदर कहीं पे भी रहे या इसके अंदर जो भी चार्ज हो, मान लो इससे हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर जो भी चार्ज होगा ये मान लिया जाता है कि इसके सेंटर पे है, तो कितना होगा K 2Q अपॉन में 3R। अच्छा कुछ बच्चे 2R ये सोचते हैं कि यहाँ देखो, ये सोचते हैं यहाँ से 2R है, हम इसका यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये R और ये R 2R और यहाँ 2R कर देते हैं, गलत हो जाएगा। देखो बच्चों मेरी बात समझो, ये ऐसा है और ये बड़ा है, बड़ा वाला स्फेरिकल सेल, तो ये यहाँ पे कितना भी हो, आप जब बाहर से देखोगे ना तो ये आपको सेंटर पे ही माना जाएगा, चाहे इसका साइज कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, तो इसलिए 3R। ऐसे ही यहां से अब Q1 के लिए तो प्लस के Q1 अपॉन में क्या 3R। अच्छा अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, ये लिखना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होता है। देखो यहाँ पे मान लो इस वाले ये छोटे वाले स्फीयर से इस पे चार्ज क्या है K Q1। अब लोग यहाँ सोचते हैं अच्छा चार्ज यहाँ है तो यहाँ से डिस्टेंस 2R है तो 2R लिखते हैं। 2R नहीं, ये कितना भी बड़ा हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, आपको 3R ही लेना है क्योंकि ये मान लिया जाता है कि ये इसके सेंटर पे है। ठीक है, अपॉन में 3R। सिमिलरली ये 2Q है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये R है। ठीक है, आपको K 2Q अपॉन में 3R बड़े वाले से चार्ज K Q3 अपॉन में 3R। ठीक है, तो K ये कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, K से K कैंसिल हो गया, R से हर साइड का R कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2Q कैंसिल हो गया, तो यहां से बचा Q1 प्लस Q और यहां से क्या बचा Q1 बाई 3 प्लस के 2Q बाई 3। राइट, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये इधर ले आओ, Q1 माइनस Q1 बाई 3 इक्वल टू 2Q माइनस 2Q बाई 3 माइनस के Q, तो क्या हो जाएगा 2Q1 बाई 3 इक्वल टू, यहां से क्या आएगा माइनस के Q1 बाई 3, ये कैंसिल, तो यहां से Q1 की वैल्यू हमें पता चल गया बच्चों माइनस Q बाई 2। अब जब हमें Q1 पता हो गया तो यहाँ से Q3 निकाल लेते हैं, तो Q3 क्या आ जाएगा 4Q माइनस के Q1, तो ये आ जाएगा 4Q माइनस एंड माइनस के Q बाई 2, कितना आ जाएगा 4Q प्लस के Q बाई 2, ये आ जाएगा 9Q बाई 2।
ठीक है बच्चों। तो एक चीज तो ये समझ में आ गया कि ये 3Q से 9Q/2 हो गया, मतलब इस पे चार्ज आ गया। यहां से चार्ज 1 से 3 पे ट्रांसफर हुआ, देखो 1 पे कम आ गया ना, ठीक है। तो अब अगर हम हर एक सरफेस का बताएं, अब इस हिसाब से हर एक सरफेस का चार्ज हमें बताना हो कि इस तरह से, तो इसे नोट कर लो बच्चों, ठीक है। तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं। तो वही चीज अभी हमने जो आपको बताया कि जो ये सेल हम फिर से बनाते हैं। अगर नोट नहीं किए हो तो वीडियो को उस पॉइंट पे पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक है। अब हम रब कर दिए हैं। यहाँ पे अगर बात करें फिर से, तो वही सेल है। तो अब देखो यहाँ पे तो 0 आ जाता है, और इस पे क्या आएगा Q1, 1 पे 0 हो गया, इस पे Q1, और Q1 की वैल्यू Q1, ठीक है। इस पे क्या आ जाएगा माइनस के Q1, देखो, ठीक है। इस पे माइनस Q1, और इस पे आ जाएगा 2Q प्लस Q1, और इस पे क्या आ जाएगा माइनस के 2Q माइनस Q1, और इस पे आ जाएगा 3Q प्लस के 2Q प्लस के Q1, ठीक है बच्चों। तो अब 1 पे बात करें तो 1 पे तो 0 आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा Q1 की वैल्यू क्या आया माइनस Q/2 Q1, दैट मीन्स माइनस Q/2। अच्छा, 3 पे बात करें तो 3 पे आएगा माइनस के Q1, तो ये माइनस के Q1 की वैल्यू माइनस एंड माइनस के Q/2, मतलब प्लस के Q/2, ठीक है, प्लस के Q/2। अच्छा, 4 पे बात करें तो 4 पे आया है बच्चों, देखो 6 सरफेस है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, ठीक है। तो अब 4 पे बात करें तो इस पे क्या है 2Q प्लस के Q1, तो 2Q एंड Q1 की वैल्यू क्या है माइनस Q/2, इसे सॉल्व कर लो, 2Q 4 3Q/2, तो इस पे आप पता हो गया 4 पे। अच्छा, 5 पे बात करें तो 5 कहाँ है हमारा, ये, तो इस पे आएगा क्या माइनस के 2Q1 माइनस के 2Q एंड माइनस के Q1, राइट, ठीक है। तो माइनस के 2Q एंड प्लस के Q/2, तो कितना आ जाएगा माइनस के 4Q प्लस के Q/2 माइनस के 3Q/2, ठीक है। और 6 की बात करें बच्चों तो लो 6 का भी हम यहाँ पे रख लेंगे, ये हो जाएगा 3Q प्लस के 2Q प्लस के Q1, राइट। तो क्या हो जाएगा 5Q एंड माइनस के Q1/2, तो आ जाएगा 9Q/2, ये देखो लास्ट में 9Q/2, ठीक है बच्चों। तो कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। आप अपने कमेंट, अपने विचार इनबॉक्स में लिखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और वीडियो को लाइक करो। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।